नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे घर में, हमारे रसोई में कुछ ऐसे नियम हमें करने हैं जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, दुख दरिद्र बीमारी हमारे घर से दूर रहे। तो वो कौन कौन से नियम हैं जो आपको अपनाने हैं, ध्यान रखने हैं कि आपके द्वारा ये गलतियां ना हो जाने अनजाने में भी। तो चलिए वो सभी नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले 8 बजे से पहले आपको स्नान कर लेनी है। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको एक बार ध्यान दिला रही हूँ कि 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 9 लास्ट है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि 8 बजे से पहले आप लोगों को नहा लेनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब कभी भी आप तुलसी जी के पौधे में जल देते हैं, जल हम सुबह सुबह देते हैं ना, उनके अर्पित करते हैं माता को जल, तो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत सारा जल ना डालें, क्योंकि अगर आप बहुत सारा जल डालते हैं तो एक तो तुलसी जी मुरझा भी जाती हैं, पानी से भी बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो आप जल इतना ही डालें जितना कि उनका जो मिट्टी है ना, जो गमला है, जितना वो एब्जॉर्ब कर ले, जितना वो सोख ले, उतना ही हमें जल डालनी है। इतना ना जल डाल दे कि उनका जल बह के नीचे गिरने लगे। तो ऐसी सब गलतियां आपको नहीं करनी है। और प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा हर महिला को करनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि जल देते समय आपको ध्यान रखनी है कि जल बाहर ना गिरे। तीसरा नियम क्या है कि अपने रसोई घर को आपको हमेशा साफ़ सुथरा करनी है। साफ़ सुथरा जब आपको करनी है तो आप स्नान से पहले भी जाकर साफ़ सफाई कर सकते हैं। और सबसे अधिक डस्टबिन वगैरह, जो कूड़ा रखने का हम बर्तन रखते हैं, डिब्बा रखते हैं, वो गंदा नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन डस्टबिन में कहीं ना कहीं जब हम पॉलीथीन, प्लास्टिक और पॉली बैग वगैरह डालते हैं तो नीचे से जो है पानी ना नीचे से निकल के, और डस्टबिन बहुत गंध देने लगता है, स्मेल आने लगता है और वो महकते रहता है और उसी तरह हमारे किचन में रहता है। तो उसको आप प्रतिदिन साफ करें, या तो ध्यान रखें कि वो कभी आपका डस्टबिन जो है गंदा ना हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि जब कभी भी आप भोजन बनाते हैं तो भोजन को ढक कर रखें, ठीक है। भोजन को कभी भी मतलब बिना ढक्कन का ना रखें। ये भी एक मतलब बहुत गलत लक्षण है महिलाओं की। भोजन बना देते हैं और फिर भोजन को ढकते नहीं हैं, और लिक्विड चीज़ें पक्का ढक कर रखें, नहीं तो बहुत मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्यों? गर्मी का दिन है, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह गिर सकते हैं, जो कि आपके घर परिवार को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए हमेशा भोजन को ढक कर रखें और लिक्विड चीज़ों को साथ में पक्का ढक के रखें। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि जब कभी भी आप भोजन अगर छूने जाते हैं इधर उधर से काम करके, मतलब अपना, तो हाथ धोकर ही भोजन आपको स्पर्श करनी चाहिए। किसी को देने जा रहे हैं या रखने जा रहे हैं या बना रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि मोबाइल चला लिए फिर उसी हाथ से हम भोजन को छू रहे हैं। उसके कलछी वगैरह आप छू सकते हैं, लेकिन भोजन में डायरेक्ट आपको स्पर्श करना है, हाथ से टच करना है। तो हाथ को, दोनों हाथों को अच्छे से धोकर ही आपको भोजन छूनी चाहिए, क्योंकि उस हाथ से हम कहाँ टच किए रहते हैं, क्या काम किए रहते हैं, फिर उसी हाथ से आप भोजन को दूषित कर देंगे और फिर वो भोजन जो खाएगा उसको तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी डायरेक्ट आप भोजन के टच में आते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए। हाथ को धो के अच्छे से कपड़े से पोंछ कर ही भोजन में हाथ लगाएं। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि हमें कभी भी चूल्हे के ऊपर से किसी को भोजन नहीं देनी है, जो कि आप लोगों को पता होगा, मैं बहुत पहले एक वीडियो में बता चुकी थी। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि हम कोई भी कार्य सोचते हैं तो हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। तो कभी भी चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ भोजन में से डायरेक्ट आप अपने घर के परिवार वालों को भी, बच्चों को भी या खुद भी उसके ऊपर से ना खाएं। गैस ऑफ भी हो गया तो नीचे उतार दे, उसके बाद ही उसमें से आप लोगों को भोजन परोसनी चाहिए। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा छठा नियम।
सातवां नियम क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर आपके घर में बहुत सारी मेरी बहनों का कमेंट आता है कि दीदी हमारे घर में काली वाली चींटी, लाल वाली चींटी बहुत सारी हो रही है, तो इसका कुछ उपाय बताइए, कैसे ये जाएंगी, कैसे इनको हम निकाले घर से भगाएं। तो देखिए, गर्मी का दिन है, कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मक्खी मच्छर, आप देखिए गर्मी के दिनों में ऐसे ही बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, और बारिश के दिनों में तो इतना आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर चींटियाँ वगैरह आपके घर में बहुत सारी, ऐसे तो निकलनी नहीं चाहिए। वो काली वाली जो मोटी वाली चींटी होती है ना, वो मतलब भगवान ना करे किसी घर में निकले, उनका निकलना शुभ भी नहीं माना जाता है। तो आपको लगे कि इस जगह पे हमेशा चींटी आती है या पहले से आ चुकी है, तो जितनी चींटियाँ हैं उनको पहले आप अच्छे से झाड़ू से ना उठा के बाहर कहीं फेंक दें, ठीक है। और उस जगह पे आप लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए। आप जब चींटी रहेगी और डायरेक्ट खींचेंगे तब चींटियाँ मर जाएंगी। आप लोग कहती हैं दीदी मर जाती हैं उसको लगाने से, उसको ये जो चौक आता है ना कॉकरोच मारने वाले, वही है, ठीक है। तो उसी को लक्ष्मण रेखा भी बोलते हैं, आमे हीट, उससे भी आप लोग भगा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ चींटी है और आपको लगता है दीदी मर जाएंगी तो पाप लगेगा, तो डायरेक्ट उसके ऊपर मत कीजिए, पहले सारी चींटियों को उठाकर कहीं फेंक दीजिए कि मरे ना, अच्छे से झाड़ के बुहार के, और उसके बाद उस जगह पे आप लोग लगा दीजिए कि दोबारा से ना आए, तो मरेंगी भी नहीं और आपके घर में बहुत ज़्यादा उत्पन्न भी नहीं होंगी, पैदा मतलब ज़्यादा नहीं होंगी, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ चींटियाँ आने का जगह है वहाँ पहले से ही खींचकर आप लोग रख दें। और अगला जो महत्वपूर्ण नियम क्या है, आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप रसोई घर में जाते हैं तो ध्यान रखें कि चाकू छुरी शार्प चीज़ें, सुबह के बेला तो और ध्यान रखिएगा, रात में जब आप काम कर लेते हैं तो उसको छुपा कर रख दें, क्योंकि सुबह जाते ही हमारा यात्रा जो है खराब नहीं होना चाहिए। मतलब देखते ही शार्प चीज़ें, और उसी प्रकार से दिमाग में नेगेटिविटी भी चलता है और नकारात्मक ऊर्जा से हमारी दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। तो रात में जब आप काम कर लेते हैं तो चाकू छुरी शार्प चीज़ें या बैठी जिस पे बैठ के भी काटते हैं, ये सभी चीज़ें ना आप एक जगह इकट्ठा करके छुपा दीजिए। जब आप नाश्ता वगैरह बनाने लगती हैं तब आप इस्तेमाल में लाइए, लेकिन उस समय चाकू छुरी को रात में ही छुपा कर रख दें कि जाते ही या कभी भी किचन में जाएं तो ऐसे तो दिखता ही है, लोग स्टैंड में सजा के रखते हैं, लेकिन सुबह के समय पक्का ना देखें, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा सातवां नियम। आठवां नियम क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि सूर्य उदय से पहले कोशिश करें कि आपको उठ जानी है, और उठकर झाड़ू बुहारू तो करनी ही है, आपको मालूम ही है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। लेकिन कोशिश करें कि आपके विंडो से, आपके बालकनी से, कहीं से अगर सूर्य देव दिख रहे हैं लाल वाले तो उनका दर्शन करें। सबसे पहले उठ के उनका दर्शन करें कि हे भगवान, एक नया सवेरा हमें देखने को मिला और भगवान का हमें दर्शन हुआ, तो हाथ जोड़कर पहले प्रणाम करें। ये सभी नियम करने से आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक सुकून मिलेगा, और घर में अशांति भी घर से दूर रहती है, दुख दरिद्रता भी दूर रहता है, गरीबी भी दूर रहती है, और सुख समृद्धि कब आता है, जब हमारे दिल में, हमारे दिमाग में शांति रहेगी। तो ऐसे ही हमारे घर में लगता है ना कि सुख समृद्धि चारों तरफ से संपन्नता बनी हुई है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करनी है। मतलब दिमाग में उथल पुथल होने वाले कार्य हमें नहीं करने हैं। चैन से पहले एक सांस ले लीजिए, शांति से अपने हर कार्य पे आपको ध्यान रखने हैं, निगरानी रखनी है कि हमसे ये कार्य बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं हमारे घर में ये गलतियां तो नहीं हो रही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जब कभी भी आप भोजन बनाती हैं, हर महिलाएं ध्यान रखेंगी कि हम जैसे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम जो है ना बहुत मतलब समय अगर हमारे हाथ में कम रहता है तो हम बहुत धड़फड़ से हर कार्य जल्दीबाजी में करने लगते हैं, और करने की वजह से क्या होता है ना कहीं हमारे हाथ कट जाते हैं, हमारे हाथ जल जाते हैं, और होता ही है कितना भी कुछ कर लो जल्दीबाजी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो इसलिए अगर आप समय से किसी भी, अगर घर में कोई यज्ञ है, आयोजन है, कोई पूजा पाठ है, तो उस दिन आप मन में ठान लीजिए कि आज हम समय से उठ जाएंगे, तो हमारे घर के एक भी कार्य जो है देरी से नहीं होगा, और हर कार्य जो है हम सुकून के साथ कर सकते हैं, बेचैनी में, परेशानी में नहीं करेंगे। अगर हम जल्दीबाजी में और बेचैनी में कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारी ही हानि होती है, नुकसान होता है, कहीं ना कहीं हाथ काट लेते हैं, हाथ हमारा जल जाता है, कुछ न कुछ हम नुकसान कर देते हैं। गैस चूल्हा के साथ भी हर महिलाएं सावधान रहेंगी,
ऐसा नहीं कि हम कुछ बैठा दिए और इधर मोबाइल चलाने लगे तो जल जाएगा या घर में आग लग सकता है। इन सभी बातों का आप लोग को ध्यान रखते हुए हर महिलाओं को रहनी है। देखिए, महिलाएं ही घर की लक्ष्मी हैं, पुरुष कुछ नहीं जानते। बहुत कम पुरुष हैं जो घर के सब नियम धर्म को अपनाते हैं, नहीं तो पुरुष तो केवल बाहर जाना, कमाना, लाना, लेकिन नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार हमें ही चलना पड़ता है। तो कोशिश करें कि आपका नुकसान ना हो। समय से उठिएगा, हर कार्य आप टाइम टेबल से कीजिएगा और हाथ न कटेगा न जलेगा। ऐसे तो जो कार्य करता है उनके द्वारा तो ये सब हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि महिलाओं के हाथ बार बार कटने भी नहीं चाहिए और बार बार जलनी भी नहीं चाहिए। ये भी घर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है और आपके शरीर के लिए भी। तो इन सभी बातों का हर महिलाएं, हर परिवार ध्यान रखेंगे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।